हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे सुन पा रहे हैं पीस स्टडी पॉइंट से। आज मेरा त्रिभुज चैप्टर का चौथा वीडियो होगा, जिसमें मैंने चैप्टर से संबंधित बातें कुछ लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट किसे कहा जाता है। तो सर्वांग सम का मतलब सबसे पहले समझिए। सर्व माने सभी, सर्व माने सभी। यहाँ पर जो आकार है और ग मतलब अंग, इसको अंग पढ़ा जाएगा। अंग माने अंग, यानी किसी चीज़ का अंग, चाहे शरीर हो, यानी आदमी का शरीर हो, या कि त्रिभुज का हो, या कोई आयत का हो। अंग माने अंग और सम माने बराबर, यानी सर्वांग सम सभी अंग बराबर। सर्व माने सभी, अंग माने अंग, तो अंग सम माने बराबर। यानी सर्वांग सम का डिफिनेशन ऐसे होगा, वैसी आकृतियाँ जिसका आकार, यानी वैसी आकृति मेरा छूट गया है, आप लिख लीजिएगा। वैसी आकृतियाँ जिसका आकार समान तथा माप समान हो, उसे सर्वांग सम कहा जाएगा। जैसे दो हाथ, यानी एक ही आदमी का दो हाथ अगर मान लीजिए ऐसे जोड़ेगा, एक दूसरे का सर्वांग सम कहा जाएगा। यानी एक हाथ दूसरे हाथ के पूरा झाँप लेगा, ढक लेगा। या दो पैर की तल, यानी नीचे वाला, जैसे हाथ का तल है वही पैर भी तल है। एक ही आदमी का दो पैर एक दूसरे को सर्वांग सम, यानी पूरा झाँप लेगा, ढक लेगा। या डिस्पोजल, जैसे कि पानी पीने वाला डिस्पोजल होता है, एक दूसरे को झाँप लेगा पूरा। या कप या ब्लेड, ब्लेड आप तो देखे होंगे, कप भी देखे होंगे। ये सब क्या है? सर्वांग सम का परिभाषा, यानी उदाहरण भी है और परिभाषा है। वैसी आकृति जिसका आकार समान तथा माप भी समान हो, उसे सर्वांग सम कहा जाएगा। जैसे ये सब। उनके बाद ये 9th का हुआ, 9th में पढ़े होंगे। उनके बाद सामरूप, यानी सिमिलर। सिमिलर मतलब वैसी आकृतियाँ, सम माने बराबर, रूप माने एक जैसा, यानी सम ये रूप, एक जैसा रूप वाला आकृति को समरूप कहा जाएगा। तो लिखे हैं परिभाषा में, वैसी आकृतियाँ जिसका आकार एक जैसा हो, यानी बनावट रचना एक जैसा हो, उसे समरूप कहा जाता है। जैसे सभी वृत्त, वृत्त जितना भी है दुनिया में, सभी वृत्त समरूप कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, चाहे आकार में छोटा बड़ा उससे मतलब नहीं, बल्कि रूप एक जैसा होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज, उसको समरूप कहा जाएगा। सभी वर्ग, सभी वर्ग। उनके बाद समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। उनके बाद अगर बोलिएगा कि सभी त्रिभुज होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर बोलेंगे आयत होगा, आयत समरूप नहीं होगा। उनके बाद अगर बोलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज भी नहीं होगा। जैसे कि मैं दिखा रहे हैं, जैसा कि सभी वृत्त समरूप होगा। जैसे मैंने दो वृत्त बना दिए हैं, एक वृत्त ऐसा बड़ा वृत्त बनाए हैं, दूसरा छोटा, एक जैसा रूप है। अगर इसको यहाँ पर बैठाएंगे तो दोनों वृत्त एक दूसरे को बैठेगा नहीं, बल्कि एक दूसरे को बैठेगा लेकिन समान रूप से छोड़ेगा, बराबर कोर छोड़ देगा, यानी बराबर कोर छोड़ेगा, यानी रूप एक जैसा होगा, उसको समरूप कहा जाएगा। समरूप मतलब रूप एक जैसा, छोटा बड़ा से मतलब नहीं, तो सभी वृत्त समरूप कहलाएगा। उनके बाद वर्ग, जैसा भी वर्ग बनाएंगे वो वर्ग समरूप कहा जाएगा। जैसे कि ये वाला एक वर्ग बनाए हैं और ये वाला भी छोटा वर्ग बनाए, इस वर्ग को इसके ऊपर बैठाएंगे तो समान रूप से छोड़ेगा, चारों तरफ समान रूप से छोड़ेगा, एक जैसा रूप, तो सभी वर्ग भी समरूप कहा जाएगा। उनके बाद आयत नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा? तो देखिए, अगर मान लीजिए एक आयत बना दिए ऐसे करके, दूसरा आयत ये वाला बनाए हैं, तो एक जैसा रूप नहीं है। अगर रूप इसमें देखिए, अगर मान लीजिए और एक छोटा आयत बना दिए ऐसे करके बना दिए हैं, क्या एक जैसा रूप है? आयत कहा जाएगा लेकिन वर्ग समरूप नहीं होगा, समरूप नहीं होता, आयत समरूप नहीं होता है। उनके बाद समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा बराबर है, उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। यानी इसका माप मानो 5 तो 5 5 होगा, इसका माप अगर 2 2 2 तीनों माप 3 होगा, 5 होगा, और इसका 2 होगा। तो इसको अगर इसके ऊपर बैठेंगे तो चारों तरफ से समान रूप से छोड़ेगा, यह रूप एक जैसा, उस समबाहु त्रिभुज समरूप कहा जाएगा। उनके बाद
कोई अगर बोलेगा क्या सभी त्रिभुज होगा, तो हरगिज़ नहीं। त्रिभुज समरूप नहीं होता, बल्कि समबाहु त्रिभुज होता है और कुछ त्रिभुज होता है। तो सभी त्रिभुज समरूप नहीं होगा। जैसे कि ये वाला एक त्रिभुज हुआ, ये वाला एक त्रिभुज, रूप एक जैसा नहीं है। तो सभी त्रिभुज अगर बोलेंगे कि समरूप होता है तो नहीं। समबाहु त्रिभुज बोलेंगे तो हाँ, आयत बोलेंगे तो नहीं होगा। उनके बाद वर्ग बोलेंगे तो वर्ग समरूप होगा, और वृत्त बोलेंगे वृत्त भी समरूप होगा। उनके बाद सभी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज समरूप होगा। जैसे कि ये वाला समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजा हमेशा बराबर होगा, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो भुजा बराबर होगा। ऐसे करके इस भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो इसका ये वाला कोण 90 है। ये रेखा के बराबर है। ये डंडा के बराबर नहीं, बल्कि रूप एक जैसा। तो समरूप मतलब एक जैसा रूप, उसको अगर उठा के बैठाएंगे इसके ऊपर घुमा के, तो इसके जैसा ऐसे लगेगा, सेम होगा, यानी समान रूप से छोड़ेगा, चारों तरफ समान रूप से छोड़ेगा। तो रूप एक जैसा। तो समबाहु त्रिभुज होगा, वृत्त होगा, वर्ग होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज समरूप होगा। तो देखिए, समरूप सर्वांगसम नहीं होगा, लेकिन सर्वांगसम को समरूप कह सकते हैं। क्या बोले हैं? सर्वांगसम आकृति को समरूप कह सकते हैं, लेकिन समरूप को सर्वांगसम नहीं कहा जाता है। उनके बाद दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि संगत कोण बराबर हो। यानी कोई भी त्रिभुज बनाएंगे या चतुर्भुज बनाएंगे या पंचभुज बनाएंगे, उनका बहुभुज समरूप होगा। कैसे? संगत कोण बराबर होना चाहिए। कैसे कोण? संगत कोण। जैसा कि देखिए, अगर मान लीजिए एक आयत वर्ग बना दिए हैं, वर्ग एक वर्ग हो गया, दूसरा ये वाला वर्ग हो गया। तो इसको देखिए, तो मान लीजिए इसका माप है 3 सेंटीमीटर, इसका माप है 5। तो इसका 5, इसका 3 बराबर, तो बराबर इसका भी 5, इसका भी 3, 5/3, इसका भी 5/3। तो देखो, तो समान अनुपात में हो गया। 5/3 बराबर 5/3 बराबर 5/3। तो इसको समरूप कहा जाएगा। यानी संगत भुजा के बारे में बता दिए। संगत भुजा हुआ, अगर दूसरा नंबर हो गया, तो संगत भुजाएं समानुपात में होना चाहिए। समान अनुपात, यानी इधर से ये रेखा, इधर से एक रेखा, 5/3, 5/3, 5/3, संगत भुजा समान अनुपात हो, उसे समरूप का बहुभुज समरूप होगा। उनके बाद संगत कोण बराबर हो। जैसे कि इसका 90, तो इसका भी ये 90, इसका 90, तो ये 90, इसका 90, इसका 90, इसका 90, इसका 90। तो संगत कोण भी बराबर होता है। या कोई त्रिभुज चलिए, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज बना दे। समबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं कि सभी कोण 60 डिग्री होता है। उनके बाद सभी भुजा एक दूसरे के बराबर होता है। इसका 5 होगा, तो इसका भी 5, इसका भी 5, इसका 2 अगर मान लेते हैं, तो 2 हो गया। तो संगत कोण बराबर होगा, यानी 60 बराबर 60। उनके बाद संगत कोण बराबर 60 डिग्री। उनके बाद संगत भुजा 5/3 बराबर 5/3, वही बात 5/3, 5/3। तो संगत हो गया। उनके बाद एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 6.1 में लिखा है, रिक्त स्थानों को भरे। किताब लेके बैठेगा, जब भी बैठेगा, सभी वृत्त, यानी रिक्त स्थान को भरे। सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं? तो समरूप होगा कि सर्वांगसम होगा? समरूप होगा कि सर्वांगसम होगा? तो सर्वांगसम होगा। समरूप होगा, समरूप होता है। सभी वृत्त समरूप होता है। उनके बाद सभी वर्ग क्या होते हैं? तो समरूप होगा या सर्वांगसम होगा? अभी बताइए। समरूप होता है। सर्वांगसम बोल सकते हैं, लेकिन समरूप यहाँ भरेंगे। सभी, इसके बाद लिखा त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन सा त्रिभुज समरूप होता है? समबाहु त्रिभुज होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज होता है? तो समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज होता है। उसके बाद भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं। यानी भुजाओं की समान संख्या मतलब कोई भुजा वाला समान संख्या वाले बहुभुज, जैसे पंचभुज, चतुर्भुज या त्रिभुज, उसको समान भुजा वाला कहा जाएगा। अगर त्रिभुज बनाएंगे, तीन भुजा होगा 2 त्रिभुज में, तो समान भुजा वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि 1 नंबर में उनके संगत कोण बराबर हो। यानी
संगत कोण यहाँ होगा, संगत कोण बराबर तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। उनके बाद लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा है, पूछ रहा है कि समरूप आकृतियाँ, यानी किताब में लिखा है कि समरूप आकृतियाँ का दो उदाहरण दे। आप खुद से भर सकते हैं। समरूप आकृतियाँ बहुत सारा के बारे में बताएं कि समरूप आकृतियाँ कौन होगा। समरूप आकृतियाँ का 2 उदाहरण देना होगा, जैसे वृत्त, सभी वृत्त होगा, सभी समबाहु त्रिभुज होगा, सभी वर्ग होगा, उनके बाद सभी समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज होगा। समरूप आकृतियाँ नहीं हो, कोई क्या चीज़ समरूप त्रिभुज नहीं होगा, तो समरूप नहीं होगा सभी वृत्त, सभी आयत या समकोण त्रिभुज, ये सब हो जाएगा। उनके बाद चतुर्भुज समरूप है या नहीं, ये पूछ रहा है। चतुर्भुज समरूप है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है क्या दोनों चतुर्भुज है, चार भुजा से घिरा बना आकृति चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज समरूप है या नहीं, ये बोल रहा है। तो समरूप होने के लिए क्या शर्त है? 2 शर्त है कि उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत भुजाएं समान अनुपात में होना चाहिए। तो संगत कोण पहला वाला देखिए, इसका कितना डिग्री कोण बन सकता है? देखिए तो क्या 90 है? ये वाला तो 90 है, ये वाला 90 है, तो ये वाला क्या 90 है? 90 नहीं है। तो पहला ही कंडीशन इसमें फॉलो नहीं किया, क्या कि संगत कोण इसका बराबर नहीं है। लेकिन भुजा देखिए, भुजा इसका 1/5 तो इसका 3 है, तो 1/5 बट्टे में 3 बराबर 1/5/3 बराबर 1/5/3। तो समान अनुपात में भुजा तो है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं, इसलिए यह क्या होगा? चतुर्भुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं होगा। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा।